अध्याय 34 शरभेश्वर का वृत्तांत। श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये। थोड़े दिनों तक बिना रुके हम यात्रा करके एक गांव आ पहुँचे। यात्रा में हम श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण तथा भजन करते मार्गक्रमण कर रहे थे। श्री की अगम्य लीलाओं का स्मरण बार बार हो रहा था। मार्ग में प्रभु कृपा से हमारा आदर सत्कार भी हो रहा था। कभी बैलगाड़ी से तो कभी घोड़ा गाड़ी से, कभी पैदल ऐसी यात्रा चल रही थी। यात्रा के मध्य में श्रीपाद प्रभु के भक्तों द्वारा हमारे खान पान की व्यवस्था अच्छी रीति से हो रही थी। यह सारी परोक्ष रूप से श्रीपाद प्रभु की लीला थी। उस गांव में पहुंचते ही हमने देखा कि एक ब्राह्मण के घर का सामान बाहर फेंका जा रहा है। उस ब्राह्मण की पत्नी और बच्चे घर के अंदर ही थे। उस ब्राह्मण ने एक साहूकार से ऋण लिया था और उसके ऋण की पूर्ति न करा सका था। साहूकार ने उस ब्राह्मण को रास्ते में रोका और क्रोध से कहा, तुम मेरे पैसे कब लौटाओगे? यह अपने यज्ञोपवीत की सौगंध लेकर कहो। उस ब्राह्मण ने कहा, मैं तुम्हारे पैसे 2 सप्ताह में लौटाऊंगा। ब्राह्मण के कहने के अनुसार वह 2 सप्ताह में पैसे जुटा न पाया। 2 हफ्तों की अवधि समाप्त होने पर भी उस साहूकार की बाकी न चुकाने से वह साहूकार उस ब्राह्मण को रास्ते पे लाने के लिए तुला हुआ था। गांव के लोग वह तमाशा देख रहे थे। उसमें से कोई भी आगे आकर ब्राह्मण को थोड़े दिनों तक रुक जाओ ऐसी साहस नहीं कर सका। श्रीपाद प्रभु की भक्ति, परीक्षा और भक्तों का रक्षण। धर्मगुप्त को उस ब्राह्मण की दयनीय अवस्था देखकर दया आई, किंतु सहायता करने हाथ में धन नहीं था। हम दोनों निर्धन ही थे, किंतु साहस जुटाकर मैंने कहा, सेठ जी, इस गरीब ब्राह्मण पर दया करो और उसको और 2 माह की अवधि दे दो। इस काल में वह श्रीपाद प्रभु के कृपा कटाक्ष से धन जुटाकर तुम्हारी बाकी पूरी करेगा। आप शांत चित्त से सोचिए। इसके ऋण पूर्ति की जिम्मेदारी मेरी, ऐसा समझिए। कहते समय तो मैं कह गया, किंतु मन में भय लग रहा था। मेरा आश्वासन सुनकर उस सेठ ने कहा, तुम्हारे कहने पर विश्वास रखकर मैं 2 माह की अवधि देता हूँ। मेरा पूरा धन प्राप्त होने तक तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जाओगे। यदि मेरा धन इस निश्चित अवधि में नहीं मिला तो उस ब्राह्मण का घर से ले लूँगा और हमारे बीच में आकर पैसे वसूली के रुकावट डालने के अपराध में न्यायालय में डालूंगा। न्यायाधीश जो दंड देंगे उसको तुम दोनों सहभागी होंगे। इतना कहकर वह घर को चला गया। दिए हुए 2 अवधि में मुझे अथवा धर्मगुप्त को ब्राह्मण की बाकी की पूर्ति करना असंभव लग रहा था। बिना सोचे समझे मैंने वचन दिया था। उस अविवेकपूर्ण कृत्य का मुझे खेद हो रहा था। मेरे साथ बेचारे धर्मगुप्त भी संकट में फंस गए थे। अपने जीवा पर नियंत्रण न हो तो ऐसे अनर्थ होते हैं। उसका यह ज्वलंत उदाहरण था, किंतु मुझे दृढ़ विश्वास था कि श्रीपाद प्रभु उसे संकट में मुक्ति दिलाएंगे। उनकी लीलाएं अपार है, उसे अंत ही नहीं होता। धर्मगुप्त निश्चित थे। उन्होंने कहा, जो घटना हो चुकी है उसके बारे में मत सोचो। प्रस्तुत हो रहे भूतकाल में हुए तथा भविष्य में होने वाली घटनाएं अर्थात भूत, वर्तमान तथा भविष्य, ये सारी श्रीपाद प्रभु की लीलाएं हैं। हमारा ब्रह्म लिखित जो होगा वह होकर ही रहेगा, उसमें हम भाग नहीं सकते। ब्राह्मण बुरी तरह से निर्धन तथा गरीब हो चुका था। वह स्वयं और उसके घर के सदस्यों को उपवास करने के सिवा और कोई मार्ग नहीं था। हम उनके घर के अतिथि होने से हमें भी उपवास कर रहे थे। ऐसी दयनीय स्थिति हो गई थी। श्रीपाद प्रभु की कृपा से रहने की जगह तो मिली थी, इसी कारण हम प्रभु के ऋणी थे। भूख, प्यास, थकान तथा पैसे की वसूली करने लोग आते। उस समय श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करने एकमेव सहारा है, ऐसी हमारी दृढ़ श्रद्धा थी। दूसरे दिन स्नान संध्या करके के पश्चात हमने श्रीपाद प्रभु का नामस्मरण करने का निश्चय किया। उस ब्राह्मण के घर दिया जलाने के लिए भी तेल बत्ती नहीं थी। हम श्रीपाद राजम शरणम प्रपद्ये इस मंत्र का सुर में जाप कर रहे थे। घर के सारे सदस्य हमारे साथ अपना सुर मिलाकर श्रद्धा भाव से मंत्र का उच्चारण कर रहे थे। आसपास के आबाल वृद्ध भी जमा हो गए थे और भक्ति भाव से नामस्मरण करने लगे। उसी समय उस ब्राह्मण के घर कुछ किसान आए। उस ब्राह्मण के ऋण की पूर्ति करने वाले किसी महापुरुष का शिष्य है और दैवी शक्ति से उसका ऋण की पूर्ति करने वाला है तथा वह महान ज्योतिष शास्त्र का पंडित है, ऐसा प्रचार गांव में हुआ था। उस गांव के किसानों को शर्त लगाने का छंद था। उस ब्राह्मण के ऋण की पूर्ति होगी या नहीं, इस बात पर गांव के लोगों ने आपस में शर्तें लगाने और यदि हम ब्राह्मण का ऋण नहीं चुका सके तो हमें न्यायालय जाना अनिवार्य था। मेरे साथ धर्मगुप्त भी संकट में फंसे थे। मेरे शुष्क वाग्दान पर लोग शर्त लगा रहे थे। यह एक प्रकार का जुआ ही था। इसका कारण मेरे शब्द ही थे। क्या करे यह सूझ नहीं रहा था।
मन संभ्रमित हो चुका था। हमने श्रीपाद प्रभु को नामस्मरण का ही सहारा लिया। वे ही हमें इस संकट से बचाएंगे, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास था। सत्यम विधातु नित्य भृषभाषितम, इस देवर्षि नारद के वाक्य का स्मरण मुझे हुआ। यह वाक्य उन्होंने श्री महाविष्णु को कहा था। नारायण के भक्त जिन शब्दों को प्रयोग करते हैं, उन शब्दों को सच करने की जवाबदारी भगवान नारायण की होती है। उस गांव में शर्वेश्वर नाम के शास्त्री पंडित थे। वे एक महान शास्त्रवेत्ता भी थे। उन पर प्रेतात्मा का अनुग्रह था। उनकी सहायता से वे भूत, भविष्य तथा वर्तमान बिल्कुल सत्य बताते थे। शर्त लगाए हुए लोग सर्वेश्वर शर्मा के पास अपनी शर्त का निर्णय क्या होगा इसे जानने के लिए गए थे। वह ब्राह्मण धन लौटा नहीं सकेगा, ऐसा उस प्रेतात्मा ने सर्वेश्वर शास्त्री को बताया। इसके पश्चात शर्त लगाने वालों में जोर पकड़ लिया। किसी ने 100 वरा की, किसी ने शर्त लगाई। सर्वेश्वर शास्त्री महान या शंकर भट्ट महान, इसका निर्णय करने के लिए शर्त लगाने वाले लोग बड़े उत्साहित थे। अंतिम हमें पुराने घर में बसे न्यायालय में जाने के लिए सिद्ध किया गया। उस ब्राह्मण को झूठ मूठ की आज्ञा दिखाकर उसकी निराशा की थी। धर्मगुप्त को भी मैंने संकट में धकेल दिया था। श्रीपाद प्रभु के इस लीला का क्या गूढ़ार्थ होगा, यह मेरी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी थोड़ी बहुत पढ़ाई हुई थी, किंतु किसी प्रकार की आध्यात्मिक शक्ति मुझ में नहीं थी। ज्योतिष विद्या का तो मुझे कुछ भी ध्यान नहीं था। श्रीपाद प्रभु के चरित्र लिखने का एक संकल्प किया था, उसे लगने वाली योग्यता मुझ में नहीं थी। मैंने श्रीपाद प्रभु से प्रार्थना की, हे महाप्रभु, मेरी इस संकट की घड़ी में रक्षा करो। सारा कुछ आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। इस प्रार्थना के पश्चात मुझ में एक अनोखा धैर्य का संचारण हुआ। इसका मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। श्रीपाद प्रभु मुझे इन संकटों से मेरी मुक्ति करके मेरी रक्षा करेंगे, इस बात का मुझे दृढ़ विश्वास था। सर्वेश्वर शास्त्री की एक बहन थी, वह उसी गांव में रहती थी। उसने एक दिन प्रातःकाल एक भयानक सपना देखा। उसमें उसे अपनी पति का मृत्यु हुआ है और उसे वैधव्य प्राप्त हुआ ऐसा दिखाई दिया। वह भयभीत हुई और उसने भाई सर्वेश्वर शर्मा को अपने सपने के विषय में बताया। सर्वेश्वर शास्त्री ने अपने प्रेतात्मा से उस सपने के संबंध में पूछा। उस प्रेतात्मा ने कहा, इसका पति दूसरे गांव जाते समय चोरों ने उसे घेर लिया, उसका सारा धन लूटकर उसे मार डाला। भाई के मुख से यह वार्ता सुनकर वह दुख से अति व्याकुल हुई और विलाप करने लगी। उसी समय कुछ लोग वहां पर आए। उन्होंने उसे समझाया और कहा, शंकर भट्ट नाम के एक महान पंडित अपने गांव में आए हैं। उन्हें घटना घटित का संपूर्ण ध्यान है। श्रीपाद प्रभु उनके आराध्य दैवत है। उनसे सत्य क्या है जान लेना योग्य होगा। उन लोगों ने उसे ऐसा सुझाव दिया। उसने अपने भाई महान पंडित के विषय में सुना नहीं था, किंतु शंकर भट्ट से आशीर्वाद प्राप्त करने की इच्छा उसके मन में जागी। वह श्री शंकर भट्ट के निवास स्थान पर आई और प्रार्थना करते हुए कहा, भैया मेरे मांगल्य का रक्षण करे। यह कारुण्यपूर्ण वाक्य सुनकर मेरे हृदय का पानी पानी हो गया। पंचदेव पहाड़ ग्राम में विवाह के प्रसंग में प्राप्त हुई श्रीपाद प्रभु की मंत्र अक्षदय मेरे पास थी। इसका मुझे स्मरण हुआ। मुझ में एक दिव्य शक्ति का आविर्भाव हुआ। वह मंत्राक्षदाय स्वयं श्रीपाद प्रभु से प्राप्त हुई थी। इसी कारण मुझे दृढ़ विश्वास हुआ कि ये इन बहन के मांगल्य की रक्षा अवश्य करेंगी। मैंने उस बहन को बुलाकर कहा, बहन ये मंत्राक्षदाय लेकर श्रद्धा भाव से उसे अपने पूजा स्थान में सुरक्षित रखो। तुम्हें तुम्हारा पति थोड़े ही दिनों में मिल जाएगा। यह सत्य है, त्रिवार सत्य है। यह वर्तमान कुछ किसानों ने सर्वेश्वर शास्त्री को बताया। यह सुनकर उन्हें अपने बहन पर अति क्रोध आया। सर्वेश्वर शर्मा की बहन ने संकल्प किया था, यदि उसके पति सुरक्षित घर पहुँचे तो वह उस गरीब ब्राह्मण का ऋण चुका देगी तथा श्री शंकर भट्ट को अपना गुरु बनाकर श्रीपाद प्रभु की नामस्मरण आराधना करेगी। 3 दिन बीत गए। किसानों हमें अन्न धान्य लाकर दिया। इन्हीं किसानों ने मुझ पर शर्त लगाई थी। मैं विजयी हुआ तो वह उनका विजय था। शर्त के पैसे भी उन्हें मिलने वाले थे। 3 दिनों के पश्चात चौथे दिन सर्वेश्वर शास्त्री की बहन का पति देशाटन करके सुरक्षित घर लौट आया। उस ब्राह्मण स्त्री के आनंद की सीमा नहीं थी। उन मंत्राक्षताओं के सामर्थ्य से ही उसका पति लौटकर आया, इसका उसे दृढ़ विश्वास था। उसके पति को मार डालने का प्रयत्न किया गया, किंतु एक यवन मल्ल ने बीच में आकर उस ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा की थी। श्रीपाद प्रभु की महिमा अगाध है, उसे कोई संपूर्णता से नहीं जान सकता। इस घटना के पश्चात सर्वेश्वर शास्त्री का अहंकार नष्ट हो चुका था।
मेरी भविष्यवाणी सत्य न होने से हम निवास कर रहे गृहस्वामी का ऋण ही अपना निश्चय श्री सर्वेश्वर शास्त्री ने कहा तथा हम दोनों उनके घर के आदरातिथ्य का स्वीकार करें ऐसी प्रार्थना की। उसे हमने स्वीकृति दी। सर्वेश्वर शास्त्री तुरंत हमसे घुल मिल गए। उन्होंने कहा, शंकर भट्ट महाराज, धूमावती देवी यह 10 महाविद्या में से एक है। इस देवी का मैं उपासक हूँ। वह एक उग्र देवता है, किंतु उसके प्रसन्न होने से रोग, व्याधि, शोक आदि का नाश होता है। उसका कोप होने पर सर्व सुख कामनाओं का नाश होता है। इस देवी को शरण जाने से सारी विपत्तियों का नाश होकर सर्व संपदा का लाभ होता है। उसे क्रोध आने से उपवास, झगड़े, दारिद्र्य आदि का आगमन होता है। मुझ पर उस माता का अनुग्रह है। जादू टोना से ग्रस्त व्यक्ति की मुक्तता के लिए इस माता की उपासना करना अति आवश्यक है। जन कल्याण के उद्देश्य से मैंने कुछ समय तक जनता जनार्दन की विनामूल्य सेवा की, किंतु कुछ समय के उपरांत मुझ में धनाशा वृद्धिंगत हुई। मैं अधिक से अधिक धन लेने लगा। यह माता को भाया नहीं। उसी समय मेरा एक प्रेतात्मा से संबंध स्थापित हुआ। उसके सहायता से मुझे भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल के घटनाओं का कथन करने की शक्ति प्राप्त हुई। प्रेतात्मा की उपासना करना वर्ज्य है, फिर भी मैंने शास्त्र विरुद्ध वर्तन करके उसकी उपासना की। यदि उपासना की हो तो उस शक्ति की कमाया हुआ धन प्रजा सेवा में, कार्य में, गरीब निर्धन को दान देने में व्यय करना चाहिए। ऐसा न करके वह प्रेतात्मा असत्य भविष्य कथन करता है। उच्च साधक को अपमानित होने की परिस्थिति की निर्माते होती है, उसे निर्धन कर देता है। इतना ही नहीं, उसे अपने प्राणों का भी भय होता है। स्वार्थ से वर्तन करने से अपनी पुण्य राशि का क्षय होता है। वह प्रेतात्मा अपने लिए कष्टों का पहाड़ खड़े कर देता है। उससे छुटकारा पाना बड़ा कठिन होता है। मैंने अविवेक से धनार्जन किया और सर्वदा स्वार्थ ही देखता रहा। इसी कारण उस प्रेतात्मा ने मुझे असत्य भविष्य कथन किया तथा मुझे संकट में डालकर अपमानित किया। आज से आप ही मेरे गुरु हैं। कृपा करके मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करें। ऐसी मेरी आपके चरणों में नम्र प्रार्थना है। यह वक्तव्य सुनकर शंकर भट्ट ने कहा, इस समस्त प्रपंच का गुरुत्व श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु का ही है। उनके सिवाय अन्य कोई गुरु नहीं है। यदि मैंने गुरुत्व स्वीकार किया तो तुम्हें प्राप्त हुए अपमान से भी अधिक कुछ मुझे भुगतना होगा। हम कुरुगड्डी से आते समय 10 महाविद्यों का संक्षिप्त वर्णन श्रीपाद प्रभु ने किया था। जो कुछ बाकी है वह वे बताने वाले हैं। 10 महाविद्या के काली माता ने धूमावती के संबंध में प्रभु ने हमें बताया था। भैया, तुम मुझे गुरु मत मानो। श्रीपाद प्रभु को अपने भक्तों को संकट में डालना और उससे उनकी मुक्तता करना एक चमत्कार के समान लगता है। निरंतर श्रीपाद प्रभु का ध्यान, नामस्मरण करना यही इहलोक तथा परलोक प्राप्ति का साधन है। फलश्रुति, इस अध्याय के पठन या श्रवण करने से ऋण मोर्चन यानी कर्जनाश होता है। श्रीपाद श्रीवल्लभ प्रभु की जय। श्री गुरुदेव दत्त। यह अध्याय संपूर्ण श्रीपाद श्रीवल्लभ चरित्रामृत से लिया गया है। कलयुग के प्रभाव से धर्मग्रंथ पठन के लिए समय का अभाव है, इसीलिए अभी संक्षिप्त श्रीपाद श्रीवल्लभ यह चरित्रामृत उपलब्ध है। आप इसे पढ़कर प्रभु के अनुग्रह प्राप्त करिए।